जय भोले, जय माता की। जय भोले, जय माता की। पिताजी, यह प्रश्न एक भाई के द्वारा पूछा गया है जिनका नाम मोहित है। वह लिखते हैं कि पिताजी, आज मूड नहीं है जप करने का, मूड नहीं है व्रत करने का। इस मूड के ऊपर कैसे जीत हासिल करें? हमको पता है कि ये कितना जरूरी है, फिर भी मूड से हार जाते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें। हमारा मन जो होता है वो बहुत ही चंचल होता है। उसको एक जगह रुकने में बहुत मुश्किल आती है। वैसे भी कहा जाता है कि सबसे तेज गति बिजली की होती है, लेकिन बिजली से भी तेज गति मन की होती है। यानी सबसे तेज गति मन की होती है। हम कहीं के विषय में सोचते हैं, तुरंत वहाँ के दृश्य कि वहाँ पे ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो चलने लगते हैं। मतलब इतनी तेज स्पीड से हमें वहाँ की चीज़ों का ख्याल आने लगता है। इसलिए मन की चंचलता को रोकना तो बड़ा दुष्कर कार्य है, मगर ऐसा भी नहीं है कि हम उसको नहीं रोक सकते हैं, लेकिन वो निरंतर प्रयास के द्वारा ही संभव हो सकता है। आपने जैसा कहा कि व्रत करने का मन नहीं है या जप करने का मन नहीं है, तो इसके पीछे सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर हमें कोई चीज़ की समस्या है, जैसे मैं कहीं से थक के आया हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, और कोई कह दे कि बैठ के जप करो या बैठ जाओ, तो इतनी शरीर में ताकत नहीं होती है कि हम बैठ के जप को करें। तब तो यह आवश्यक होता है कि हम उस दिन अवकाश ले लें। लेकिन अवकाश लेने से पहले हमें 11 या 21 बार जप को अपने समय पे जरूर करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमने अपने समय पे अपने जप में नहीं पूरा किया है, लेकिन थोड़ा भाग तो किया है, तो वो हमारी निरंतरता बनी रहती है। अगर हम आज मन नहीं है आज नहीं किए, कल मन नहीं है तो फिर कल नहीं किए, तो ऐसे फिर जब छूटता जाता है, उस तरफ से मन हटता जाता है। वैसे भी मैंने देखा है कि अधिकतर लोगों को वो चीज़ें अधिक पसंद आती हैं जो प्रत्यक्ष और उनको खुशी प्रदान करती हैं, जबकि जब की चीज़ें उनको डेली उसमें नहीं उतनी अच्छी लगती। हाँ, अगर आप पूजा जैसे रुद्राभिषेक या कोई और कथा पूजन करें कि हफ्ते भर की है या 15 दिन की है, तो उसमें व्यक्ति बड़े उत्साह से लगता है, तब उसका मन पूरी तरह से लगता है। क्योंकि उसमें फिर क्या है, कभी आज जैसे सब सुन रहे हैं, आज भागवत में जैसे कहते हैं कि आज कृष्ण जी माखन खाएंगे, तो उसकी रासलीला चलती है, आज रासलीला चल रही है। तो इस तरह से उसमें एक तरह से खुशियाँ मिलती हैं सभी को, जो वहाँ पे उपस्थित होते हैं उनको अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त होती है, जिसके कारण वो डेली उस समय निश्चित समय पे पहुँच के और उस कथा का श्रवण करते हैं। मगर वही चीज़ जब वे जप में बैठते हैं, तो धीरे धीरे उनके अंदर एक निराशा, एक बिलगाव आने लगता है। मतलब एक दूरी होने लगती जब से, कि रोज़ तो बैठता हूँ, आज नहीं करूँगा। ऐसा मेरे साथ भी होता था कि जब आज नहीं करेंगे, कल तो किया, आज 4 दिन से कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हम अगर एक दिन भी जप में थोड़ी सी ढील देंगे, तो वह ढील हमारी आगे बढ़ती जाएगी, और अगर हम उसका कठोरता से पालन करेंगे तो वह हमें नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाता है। इसलिए हमें अपने मन को बहुत उससे निरंतर हर तरफ से खींच के अपने जप पे लगाना है, अपनी उस पूजा पद्धत पे लगानी है जो हमें डेली करनी है। क्योंकि हम डेली की ही पूजा पद्धत से ही भागते हैं, लेकिन जो कभी कभी है उसमें हमें आनंद आता है।
तो हम एक प्रयास और भी कर सकते हैं अपने मन को रोकने के लिए, क्योंकि हम जिस समय जप पे बैठें तो हम अपने कानों को एक तरह से कोई स्वर न सुनाई दे, मतलब अपने को रोकें, अपने मन को रोकें, कहीं भी भागे उसको खींच के रोकें, लेकिन इतना भी ना रोकें कि वो हमारे सर में पीड़ा देने लगे। क्योंकि जब हम अपने मन को कठोरता से रोकने की कोशिश करते हैं तो हमारे सर में पीड़ा होती है। कुछ लोग जप में ऐसा भी करते हैं कि हमारा मन इधर उधर ना भागे, तो वे क्या करते हैं, किसी एक चीज़ पे अपने नेत्र को, मतलब एकाग्रता टिका देते हैं। कोई बिंदु या कोई प्रभु की मूर्ति या फोटो या कुछ भी हो, उस पे वे अपनी एकाग्रता को टिका देते हैं और उसे ही देखते रहते हैं, जिसके कारण हम अपने मन को रोकने में कुछ हद तक सफल हो पाते हैं। मुझे जो इसका सबसे अच्छा उपाय लगा वह उपाय यह है कि हम ऐसा मंत्र चुनें जिसको जपने में हमारा संपूर्ण ध्यान अपने मंत्र पे हो। वह मंत्र जब सरल वे में होगा, जैसे कि हम कहें कि सीताराम सीताराम सीताराम, तो वो एक लय बनती है, तो उसमें हमें दिमाग से नहीं सोचना पड़ता है, अपने आप मुंह से वो स्वर निकलने लगते हैं जप के। लेकिन वही हम कहें कि शिव दुर्गा नमो नमः, तो हमें अपने मंत्र पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि हमने मंत्र को जो बोला है वो सही है कि नहीं। क्योंकि अभी हम शिव दुर्गा कर रहे हैं, बोलते बोलते जब हम उसमें तल्लीन हो जाएंगे तो दुर्गा शिव निकल सकता है। लेकिन हम जब मंत्र में संपूर्ण ध्यान देंगे तो फिर हम शिव दुर्गा या शंकर दुर्गा या कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर हमारा संपूर्ण ध्यान अपने मंत्र पे रहेगा तो हमारा ध्यान, मन कभी भी इधर उधर नहीं भटकेगा और हमारा संपूर्ण ध्यान अपने जप पे ही लगा रहेगा। इसलिए हम कोई ऐसा जप लें जिसमें सरलता ना हो, थोड़ी दुविधाएं हो। दुविधाओं का मतलब ये नहीं है कि हम उसमें कुछ ऐसे वर्ड हों जो हम ना पढ़ पाएँ ना बोल पाएँ, तो वो नहीं। दुविधा का मतलब ऐसा है कि सरलता से एक लय नहीं होनी चाहिए, तो हमें उसमें एक मजबूती भी मिलती है और शांति भी मिलती है, क्योंकि हमारा सारा ध्यान अपने मंत्र के उच्चारण पे ही टिका हुआ होता है। इसलिए हम अगर अपने जप के उच्चारण पे अपने मन को टिकाएं तो हमारा मन कभी भी नहीं भागेगा। लेकिन जो हम कहते हैं कि आज बैठने का मन नहीं है, आज व्रत करने का मन नहीं है, तो ये कुछ हमारी ढीलापन होता है कि छोड़ो आज नहीं, कल कर लेंगे, और कुछ हमारा सही भी होता है कि हम थके हुए हैं या तबीयत नहीं सही है, तो इस कारण से हमें ये चीज़ होने लगती है। अगर हम कह दें कि आज हम भोजन नहीं करेंगे तो हमें अपने लिए वह संपूर्ण ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी। उसी तरह से अगर हम निरंतर जप को कर रहे हैं और हम जिस दिन नहीं करेंगे तो हमें अपने अंदर एक कमी सी महसूस होगी कि हम शायद जप नहीं किए, तो हमारा मन उद्वेलित यानी विचलित होने लगता है, जिसके कारण हमें लगता है कि आज कुछ कमी रह गई है। लेकिन यह तभी लगता है जब हम अपने जप में निरंतर करें और पूरी दृढ़ता के साथ करें, पूरे लगाव के साथ करें। क्योंकि एक दिन की लापरवाही हमारे लिए आगे और दरवाजे खोलती जाती है। इसलिए जितनी कम लापरवाही होगी हमें उतनी ही अधिक सफलता मिलेगी। मेरे साथ कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि ऐसा लगा जैसे किसी ने आके मेरी टांग पकड़ के हिला दी कि उठो, समय हो गया है। और मैं उठता था तो देखता था कि मेरे जप का समय हो गया है। तो यह भी एक हमारी लगन होती है। वैसे भी अगर हम देखें तो कहते हैं कि हम
आपको सुबह 7 बजे उठना है या 4 बजे उठना है, तो अपने आप से बोलो कि आनंद, हमें जो भी आपका नाम हो, मेरा नाम आनंद, तो आनंद सुबह 6 बजे उठा देना। तो आपकी नींद 6 बजे के आसपास ज़रूर खुलेगी। लेकिन अगर हम इन चीज़ों में ढीलापन रखेंगे तो हम कभी भी उस लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे। जैसे कि हम जो भी इस मार्ग में चल रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत जो भी चल रहे हैं, वो अपनी पूजा में निरंतरता रखते हैं, एक समय रखते हैं और उसी समय के आसपास वो डेली बैठते हैं, क्योंकि उस समय पे ही सब वातावरण उनके लिए वैसा ही हो जाता है जैसे उन्होंने निर्मित किया है। इसलिए जब का समय एक रखना और निरंतरता, नहीं मन है 11 बार कर लिए, 21 बार कर लिए, लेकिन करें जरूर। और जैसे कि व्रत कहते हैं, तो व्रत का प्रभु की प्राप्ति से कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन हाँ, व्रत में यह होता है कि हम जब व्रत रहते हैं तो उस समय एक खाली, मतलब पेट खाली है, शरीर हल्का है, तो हम प्रभु के ही जप में निरंतर लगे रहें। क्योंकि व्रत हम जो करते हैं वो हमारी मशीनरी को आराम देता है। जब हमारी मशीनरी को जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो खाना पचाने में नहीं लग रही है, तो वही ऊर्जा हमारे व्रत के समय में हमारे जप में एक तीव्र गति उत्पन्न कर देती है, जिसके कारण हमारा जप और बेटर होता है और दिनों की अपेक्षा और अच्छा होता है, जिसका लाभ हमें अधिक से अधिक प्राप्त होने लगता है। बाकी हम चाहे भूखे पेट बगैर व्रत के जप करें या खा पी के जप करें, लेकिन जिस समय हम जप करें उस समय हमारा पेट खाली होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पेट में अन्न होगा ज़्यादा मात्रा में, तो हम जब जप में बैठेंगे तो हमें डकार आएगी, जिसके कारण हमारे जप में अवरोध उत्पन्न होने लगता है। इसलिए व्रत आप रह सकते हैं, उससे आपकी भूख सहने की क्षमता में वृद्धि होती है और हमारी भोजन की मशीन को भी आराम मिलता है, जिसके कारण हमारी ऊर्जा एक सही मार्ग पे चलने लगती है। इससे हम यह भी देख सकते हैं कि अगर कहीं ऐसी आवश्यकता पड़ जाए, हमें 1-2 दिन तक भूखे रहना है, तो जो व्यक्ति व्रत रहता है वही भूख को सह सकता है। बहुत जो व्यक्ति व्रत नहीं रहता है वो उस भूख को नहीं सह सकता है। इसलिए हमें व्रत तो करना चाहिए, लेकिन उसका प्रभु से कोई जुड़ाव नहीं भी है और जुड़ाव है भी। कि इसको हम इस तरह से भी, जैसे कि मैंने कहा है, जब कांवड़ लेके जाते हैं तो रास्ते भर कितना कष्ट होता है, जय भोले प्रभु का नाम जपते हुए जाते हैं, तो वो जब जल चढ़ाते हैं तो उसमें बहुत श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह से अगर हम व्रत में भी प्रभु का नाम निरंतर लेते रहें, तो हमें जब पूजा में बैठेंगे तो हमारी श्रद्धा दुगनी तिगनी गति से ऊर्जान्वित होगी, मतलब और अधिक हमें उससे फायदा प्राप्त होने लगेगा। जय भोले, जय माता की। जय बोले, जय माता की।